हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. ये प्रिंसिपल कहता है कि एक एम्प्लॉय को फेयरली पे करना चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी वेजेस, जो भी एक एम्प्लॉय की सैलरी बनती है, जो भी एक लेबर की वेज बनती है, जो जितना वो एफर्ट कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनकी वेज बनती है, सैलरी बनती है, वो उनको पे करनी चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। हाँ कि भाई हम जितना मेहनत करें, जितना हम काम करें, कंपनी हमें उतना, ऑर्गेनाइजेशन हमें उतना पे कर रही है। The employee should be paid fair wages and salaries which would give at least a reasonable standard of living. उन्हें इतना पे करना चाहिए वेज या सैलरी कि उनका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन हो सके। At the same time, it should be within the paying capacity of the company. यहाँ पे fair wages का मतलब क्या है? ठीक है, वो जो है कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसकी कितनी सैलरी पे करने की कैपेसिटी है, कितना वेज पे करने की कैपेसिटी है। यहाँ पे वो चीज़ भी डिपेंड करती है। द फेयर वेज इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे फेयर वेज का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे करनी है। नो, फेयर वेज मतलब कुछ 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे फेयर वेज एक डिटरमाइन की जाती है कि हाँ भाई इतनी वेज तो एक बंदे को पे करनी मिलनी चाहिए। मतलब कंपनी को अपने एम्प्लॉय को या अपनी लेबर को पे करनी चाहिए। पहला क्या है? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, मतलब वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी सैलरी अफोर्ड कर सकती है, कितना वेज अफोर्ड कर सकती है अपने लेबर या अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है, उसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी एक फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है सैलरी या वेज पे करने की, वो थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है, ज़्यादा उसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं कहीं ना कहीं, तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा होगी पे करने की। ठीक है, सेकंड इज बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज सेट किया गया भाई उतना तो एक एम्प्लॉय को मिलना ही मिलना चाहिए है। एंड द थर्ड इज वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटर कितना पे कर रहा है, ये 3 चीजें हैं जिससे कि एक फेयर वेज का डिटर्मिनेशन होता है। एक फेयर वेज, हाँ कि इस पर्सन को इतनी वेज मिलनी चाहिए बाय द ऑर्गेनाइजेशन। पहला कि भाई फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, सेकंड गवर्नमेंट का मिनिमम वेज का जो एक रेंज है वो क्या है, और थर्ड कॉम्पिटिटर कितना पे कर रहा है। इस बेसिस पे फेयर वेज जो है डिसाइड किया जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के? एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड। अगर एम्प्लॉयज को अच्छे से सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, जितना भी वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें और भी काम करना चाहिए है। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव। जो एक डिवोशन होता है, कमिटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, अपने काम को लेके, वो इम्प्रूव होता है अगर उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छा वेज मिलता है तो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए जा सकते हैं? इंक्रीजिंग टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करने का मतलब होता है, फर्स्टली टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि भाई एक कंपनी एक एक्सपेक्टेशन लगा के चलती है कि हाँ भाई पूरे साल में मिनिमम टू मिनिमम इतने एम्प्लॉयज़ तो भाई काम छोड़ के जाने के चांसेस होते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ हैं जॉब पे आते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कंपनी खुद निकाल देती है। ठीक है, तो एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस ईयर इतने, एक लेके चलते हैं एस्टिमेशन कि हाँ भाई इतने एम्प्लॉयज़ तो भाई या तो खुद छोड़ के जा सकते हैं या हम निकाल सकते हैं, इतना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप फेयर वेज, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करेगी अगर फेयर वेज, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जाएंगे। उन्हें फेयर वेज नहीं मिल रहा है जितना वो काम कर रहे हैं, मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और वेजेस बहुत कम पे किए जा रहे हैं, सैलरी बहुत कम पे की जा रही है, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, जॉब छोड़ के जाएंगे, उनके किसी कॉम्पिटिटर के पास जाके जॉब लेंगे। करेक्ट, तो अब जॉब छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयज, अब आप नए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नए एम्प्लॉयज रखना, उसमें भी कॉस्टिंग लगती है, एडवर्टीजमेंट देना, देन उनका इंटरव्यू लेना, देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है,
थोड़ा फंडिंग भी लगता है, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, मतलब जो एक एम्प्लॉय छोड़ के जाने का जितना एक जो लिमिट है वो मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा हो रहा है। जहाँ एक आइडिया था, एक एग्जांपल लेके चलते कि एक आइडिया था कि भाई कम से कम भी 10 एम्प्लॉय ज़्यादा 10 एम्प्लॉय या तो छोड़ के चले जाएंगे, हम निकालेंगे ज़्यादा, मतलब एक आइडिया लेते कि 10 एम्प्लॉयज़ तक हो सकता है। और वो 30-40 हो रहा है, भाई आप फेयर वेज पे नहीं कर रहे हो, हर महीने जो है 3-4 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी को। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का टर्नओवर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह नए एम्प्लॉय रखने में भी कॉस्टिंग लगेगी। तो वो कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक नेगेटिव पार्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन। एम्प्लॉयज में डिससेटिस्फैक्शन आएगा कि भाई हम जितना काम करें, जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं कंपनी के लिए, उतना हमें पे नहीं किया जाए, डीमोटिवेशन आएगा, जिससे वो जॉब छोड़ने के लिए एक होंगे कि हाँ भाई हम तो जॉब छोड़ के जाएंगे, जितना हमें वेज या सैलरी मिलनी चाहिए उतनी हमें नहीं मिल रही है। तो आई होप गाइस कि आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया, रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन की फेयरली पेड होना चाहिए है। हर एक एम्प्लॉय, हर एक लेबर को जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकता है, जितना वो डिजर्व करते हैं एक अपने एफर्ट के हिसाब से, उनको उतना पे करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।